कल हमने रेशियो स्टार्ट किए के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, डू पॉइंट एनालिसिस बचा था। मैं चाह रहा हूँ पहले 10 मिनट में हम डू पॉइंट एनालिसिस रीड करके खत्म करें, फिर हम वापस से क्वेश्चन सॉल्विंग पे आ जाएंगे। मैं चाहूंगा मेरे लिए कोई एक जन डू पॉइंट एनालिसिस ढंग से बिल्कुल एकदम इज्जत से तरीके से रीड कर दे जम के। कौन रीड करेगा? चलो करो। पेज नंबर है आपका बेटा 340। चलें 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 बेटा, समय खराब किए बिना रीड करें। मतलब कुल मिला के ओवरऑल परफॉर्मेंस देखने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू रेशियो एनालिसिस। क्या बात समझ में आ रही है? एक बार आगे पढ़ेंगे। समझ में आया क्या बोला उसने? ओवरऑल मतलब क्या है कि ये कि ओवरऑल कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं, ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालाइज कर रहे हैं, पर चीजें थोड़ी ज्यादा इंटेंस हैं क्योंकि हम रेशियोज का, फाइनेंशियल रेशियोज का इस्तेमाल करने वाले हैं। कुल मिला के देखो, रेशियो निकाल लिया, करंट रेशियो निकाल लिया, ये निकाल लिया, ओवरऑल रेशियो से क्या पूरी पिक्चर बन के आ रही है वो करने की हम कोशिश करते हैं इसमें। ठीक है क्या? ये प्रैक्टिकली सीखेंगे तो और समझ में आएगा आगे। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी एक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हो, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? आप बैंकिंग कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? एसबीआई में करोगे कि एचडीएफसी में करोगे? क्या बात समझ में आ रही है? या आप फॉर एग्जाम्पल जोमेटो में करोगे कि स्विगी में करोगे अगर आप फूड डिलीवरी में जा रहे हो तो दोनों का आप चीजें समझने की कोशिश करते हो, दोनों के फाइनेंशियल्स को कंपेयर करने की कोशिश करते हो, जिसके लिए हम डू पॉइंट एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। क्या मेरी बात आप तक समझ में आई? हाँ ना बोलो। चलिए, रक्कू दीदी चार्जर दे दो। हाँ आगे बात करो। नहीं, एग्जांपल चलो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्या है। फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड हैव बीन two big made in India success stories in FMCG sector. It would be interesting to compare these two amazing companies. The market cap of the two companies are very similar as the below shows. The stock market has been recognizing the potential of these two companies and the 10-year price returns. The two companies are higher than that of Hindustan Union and overall market. दो कंपनी दी हुई है तुमको, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, दिख रहा है क्या? ठीक है। और साथ में दो और एक बड़ी कंपनी दी हुई है जो स्टैंडर्ड है मार्केट का, वो कौन है? हिंदुस्तान यूनिलीवर, बेस्ट स्टैंडर्ड। ठीक है, फिर बीएससी सेंसेक्स दिया हुआ है। क्या बोला इन्होंने? ए लिमिटेड कितना है? 797 बिलियन। बोलो हाँ। अरे हाँ। बी लिमिट कितना है? 769। इसका मार्केट कितना है? 3449। 10 ईयर रिटर्न इसने कितना दिया है? 1958%। अरे बाप रे, इसने कितना दिया है? 854%। और इसने कितना दिया है? 539%। जबकि सेंसेक्स ने एवरेज रिटर्न, पूरे मार्केट का रिटर्न कितना रहा है? 190। आफ्टर दिस फिनोमिनल परफॉर्मेंस ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, इंटरेस्टिंगली द करंट मार्केट कैप ऑफ दीज टू कंपनी इज वेरी सिमिलर। दोनों का अच्छा क्या समझ में आ रहा है? इसको देख के मुझे बताओ पहले डेटा को। मार्केट कैप मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ। टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी, मतलब कि अगर 1 लाख शेयर्स हैं एग्जाम्पल, और एक शेयर की वैल्यू 300 रुपए है, तो 1 लाख इंटू 300, 300 लाख, यानी कितना हो जाएगा? 3 करोड़ रुपए मार्केट कैप हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ दी कंपनी, बोलते हैं ना कि मतलब रिलायंस इज वन ऑफ द हाईएस्ट मार्केट कैप कंपनी इन द कंट्री। टोटल, टाटा भी, शायद टाटा ज्यादा है वैसे। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, ओवरऑल कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या आ रही
है उसको मार्केट कैप बोलते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या है, दो कंपनियों का मार्केट कैप सिमिलर है, 797 और 769। हाँ या नहीं बोलो? लेकिन 10 ईयर रिटर्न में देखो कितना फर्क है, 854% और 1958%। ऐसा क्यों? थोड़ा सा कुछ अबे डेड बॉडी टाइप नहीं बैठो, कुछ सोच पा रहे हो क्या है ये? हाँ भैया, चार्ट और नंबर लिखे हुए हैं, यही समझ आ रहा है बस, है ना? नालायक हो। अरे एक कंपनी 0 से 100 पहुंची है और एक कंपनी 50 से 100 पहुंची है, बात समझ में आ रही? दोनों की वैल्यू 100 है, लेकिन एक ने रिटर्न कितना दे दिया है, 1958%। हाँ बोलना यार। और एक ने कितना दिया है, 539%। मतलब 10 साल पहले दोनों बराबर वैल्यू में नहीं थे, बात समझ में आ रही है? आज मार्केट कैप भले बराबर है, आज मार्केट कैप भले बराबर है, पर जिसने ए लिमिटेड में पैसा लगाया होगा उसका पैसा ज्यादा बना होगा एज कंपेयर टू जिसने किसमें पैसा लगाया होगा, बी में। हाँ बोलना यार। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिवर का मार्केट कैप और बड़ा है, लेकिन रिटर्न क्या है, कंपैरेटिवली कम ही है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एक बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी उतना ज्यादा रिटर्न नहीं दे पाती है। हाँ या ना बोलो? नहीं आई बात समझ में? चलो फिर क्या बोला आगे, रीड करते हैं। टू कंपनीज, टू डिफरेंट अप्रोचेस। These two companies with long legacies of more than 120 plus years each have taken different paths to achieve success. A Limited describes itself as one of the biggest Ayurvedic companies in India, whereas B Limited calls itself as largest homegrown home personal care company in India. एक अपने आप को आयुर्वेदिक की तरह ट्रीट कर रही है और एक अपने आप को होम ग्रोन ब्रांड की तरह बता रही है। A Limited products are today available in over 120 countries across the globe. A overseas revenue today accounts for 30% of the total turnover, while B Limited is the largest household insecticide and hair care players in emerging markets. In household insecticides, they are the leader in India, the second largest player in Indonesia, and are now exploding our footprint in Africa. They are the leader of hair extensions in Africa, the number one player in hair color in India and Saharan Africa, and among the leading players in Latin America. They are the number one player in air fresheners एंड वेट टिश्यूज इन इंडोनेशिया। मतलब दोनों बिजनेस किस किस एरिया में ट्रीट कर रहे हैं, किस किस बिजनेस में है, वो इन लोगों ने हमको बताने की कोशिश की है। ठीक है, क्या आगे बात करते हैं। बोथ हैव लार्ज एंड डाइवर्स पोर्टफोलियो। सुन रहे हो? A Limited today operates in key consumer product category like hair care, oral care, health care, skin care, home care and foods. A Limited has portfolio over 250 herbal Ayurvedic products. The FMCG portfolio today includes 5 flagship brands with distinct brand identity. B Limited consumer products include soap, hair colorants, टॉयलेटरीज एंड लिक्विड डिटर्जेंट्स। मतलब दोनों का बिजनेस एरिया क्या है, एकदम अलग। अरे दोनों का बिजनेस एरिया क्या है, अलग अलग। कंपनी ए जो है वो आयुर्वेदिक कंपनी है, कंपनी ए जो है क्या है वो आयुर्वेदिक कंपनी, वो हेयर केयर, ओरल केयर, स्किन केयर ज्यादा रही है। और ये इंसेक्टिसाइड मतलब दूसरी तरफ में क्या कहते हैं इसको, सोप, हेयर कलरेंट्स, टॉयलेटरीज एंड लिक्विड डिटर्जेंट्स। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब कीटाणु मारने वाली जो चीजें होती है ना, वहां पे ज्यादा फोकस्ड है इन लोग। हाँ ना बोलो? ठीक है। हाउ डू फाइनेंशियल ऑफ दीज टू कंपनीज स्टैक अप? A very interesting tool to compare the business model of two companies in similar business is DuPont analysis. अब हम करेंगे DuPont analysis. This genesis of an analysis was framework developed by the DuPont Corporation of the USA. DuPont analysis is a great measure for fundamental performance of the company. कंपनी की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए this analysis decomposes the key drivers return on equity. ROE is one of the most important measure of the company's profitability. इनने बोला दोनों कंपनियों को क्या निकाला जाएगा, नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाला जाएगा, फिर क्या निकाला जाएगा, एसेट टर्नओवर रेशियो निकाला जाएगा, और क्या निकाला जाएगा, फाइनेंशियल लिवरेज निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा, फाइनेंशियल लिवरेज। ये तीन चीजें निकाल के हम ओवरऑल आरओई में पहुंचेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी में। किसमें पहुंचेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी। और तब हम कंपेयर कर पाएंगे कि किसकी क्या हालत है। हाँ या ना बोलो? नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला बोलो, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इन 200। एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला बोलो, सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। बोलो हाँ नहीं? फाइनेंशियल लेवरेज आपने नहीं पढ़ा है, एक चैप्टर में आप पढ़ोगे आगे चल के, दो प्रकार के लेवरेज होते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज। सरल भाषा में बता दूं, फाइनेंशियल लिवरेज इज अ मेजर ऑफ रिस्क, इज अ मेजर ऑफ रिस्क। वो रिस्क मेजर करता है कि कितना कर्जा लेने के कारण कितना उन पे रिस्क आया है। फॉर्मूला है टोटल एसेट्स अपॉन टोटल इक्विटी। अपन आगे चल के पढ़ेंगे। हाँ ना बोलो? इनने ए और बी दोनों का निकाल के दिया आपको, टोटल सेल्स, नेट प्रॉफिट, नेट एसेट्स, टोटल इक्विटी। क्लियर है? फिर इनने नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाला, एसेट टर्नओवर निकाला, फाइनेंशियल लिवरेज निकाला और रिटर्न ऑन इक्विटी निकाला। आपको निकालने में नहीं, सिर्फ कंपेयर करने में फोकस करना है। मुझे बताओ क्या समझ में आ रहा है? बी का रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, ज्यादा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन किसका ज्यादा है, ए का नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है, ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 0.3 का फर्क है। हाँ ना बोलना यार? एसेट टर्नओवर किसका ज्यादा है, ए का। कितना ज्यादा है, 1.25 और 1.02। क्लियर है क्या? फाइनेंशियल लिवरेज किसका ज्यादा है,
बी लिमिटेड का, और ओवरऑल किसका ज्यादा है, रिटर्न ऑन इक्विटी बी का। मॉरल ऑफ द स्टोरी ध्यान से समझने की कोशिश करना, प्रॉफिट किसने ज्यादा कमाया, ए ने। अरे हाँ बोलना यार। असेट टर्नओवर भी किसका बेहतर है, पक्का। फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या होता है, डेट के कारण कितना आपने रिस्क लिया और आपको कितना फायदा मिला। हाँ ना बोला यार, डेट के कारण किसने कितना रिस्क लिया और किसको कितना फायदा मिला। बी लिमिटेड ने डेट लेके फायदा ज्यादा बना लिया, बोलो हाँ या नहीं। सिर्फ डेट के चक्कर में एक कंपनी का ओवरऑल आरओई क्या हो गया, बेटर हो गया बी का एज कंपेयर टू ए। कितनों को ये बात समझ में आ रही है, आया कि नहीं आया यार, ये तो प्यूं पा क्या करता रहता, हाँ या नहीं बोलो। इसका रिमोट है क्या, उसकी वॉल्यूम कम करूंगा ना तो शायद ये, चलो ठीक है। तो क्या सीन है इसका, ये समझ में आया कि नहीं आया, हाँ बोलो ना यार। अब रीड करते हैं, द ROEs of B Limited is 3% higher than of A Limited. So one would think that B Limited has better financial metrics. However, a deeper look into the DuPont analysis reveals the different story. While the net profit margin for two companies are similar, A Limited utilizes assets better than B Limited, as can be seen in the asset turnover ratio of A Limited. ठीक है क्या, also B Limited's ROE is enhanced by taking a higher financial leverage. इसका ROE किस कारण से बढ़ा है, क्योंकि इसका क्या बढ़ा हुआ है, फाइनेंशियल लिवरेज। सो इन इफेक्ट ए लिमिटेड हैज बेटर फाइनेंशियल मैट्रिक्स देन बी लिमिटेड। अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए, क्या देखा जाए, अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो किसकी परफॉर्मेंस बेहतर है मुझे बताओ। अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो किसकी परफॉर्मेंस बेहतर है, ए की। क्या बात समझ में आ रही है। बी का आरओई कैसे ज्यादा आ रहा है, बी का आरओई, बी का आरओई क्यों किसके कारण ज्यादा आ रहा है, फाइनेंशियल लिवरेज के कारण, यानी किसके कारण, डेट के कारण। हेलो 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 हेलो, ये मैंने जीरो कर दिया तब भी पूरी आवाज आ रही है इसकी, नहीं नहीं। हेलो 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 हेलो, अभी शायद थोड़ा बेहतर आएगा, चलो ठीक है। नहीं तो वॉल्यूम बहुत तेज है ना, इस कारण से लूप पकड़ ले रहा है ना, वॉल्यूम कम कर देंगे तो कहानी थोड़ी बेटर हो जाएगी। चलो यहां तक समझ में आया सबको, अरे हाँ ना बोलना यार। इससे समझ में क्या आ रहा है पूरे एनालिसिस से, कि सिर्फ आरओई से मेजर नहीं किया जा सकता है, सिर्फ आरओई से मेजर नहीं किया हो सकता है। किसी एक कंपनी का आरओई ज्यादा आ रहा हो, लेकिन वो किसके कारण ज्यादा हो रहा हो, फाइनेंशियल लिवरेज के कारण ज्यादा आ रहा हो। क्या बात समझ में आ रही है। आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक करनी पड़ेगी तभी आप डिसाइड कर पाओगे। इन जनरल द स्टॉक मार्केट गिव्स अ हायर वैल्यूएशन टू अ कंपनी व्हिच हैज बेटर फाइनेंशियल मैट्रिक्स। दिस एनालिसिस वाज जस्ट टू हाईलाइट द सिंप्लिसिटी ऑफ डूपॉन्ट एनालिसिस एंड इट्स पावर। इनने बताया कि डूपॉन्ट एनालिसिस के दम पे कैसे होता है। कितनों को समझ में आई बात, हाथ उठाओ। क्लियर है क्या, इनने एक बार नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाला, एसेट टर्नओवर निकाला, ये निकाला, कुल मिला के बी कंपनी ने डेट लेके, क्या लेके, डेट। फाइनेंशियल लेवरेज कहीं ना कहीं बताता है डेट के कारण कितना रिस्क और कितना रिटर्न है, बोलो है नहीं। डेट लेके अपने प्रॉफिट को, मतलब अपने मैट्रिक्स को बेटर कर लिया है। जबकि प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट टर्नओवर किसका बेहतर है बेटा, ए लिमिटेड का। कितनों को बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ रही है। चलिए एक काम करते हैं, एक आध क्वेश्चन करते हैं अपन तो ज्यादा बेटर अपन को अंडरस्टैंडिंग बनेगी। रीडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम थ्योरी है कभी भी कर लेंगे, हाँ बेटा। हाँ, और टैक्स डिडक्टेबल है, और दूसरी बात यह है कि डेट को रेट ऑफ रिटर्न कम देना पड़ता है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कमाता अपने पैसे से 28% प्रॉफिट हूँ, और डेट मैंने कितने परसेंट लिया वाला है, 15% लिया वाला है। तो तुम्हारे पैसे से मैंने कमाया कितना, 28%, 15% तुमको दिया, तो ऊपर का जो 13% बचा वो किसके लिए बच गया, इक्विटी के लिए। किसके लिए बच गया, इक्विटी के लिए। तो रिटर्न ऑन इक्विटी क्या हो गई, बेहतर हो गई। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या हो गई, बेहतर। समझ आया मैंने क्या बोला, बहुत अच्छी बात बताई मैंने। अगर मैं आपसे कर्जा लेता हूं और आप बोलते हो कर्जे का भैया ब्याज लगेगा 15%, मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लाओ दो, तो मुझे तुम्हें तुम्हारे पैसे पे कितना परसेंट रिटर्न देना है, 15%। उस पैसे को मैंने अपने धंधे पे लगाया, अगर उस धंधे से मैंने 15% से ज्यादा कमाया, मतलब मान के चलो मेरा प्रॉफिट कितना, मार्जिन कितना आया, 25% आया। कितना परसेंट आया, 25%। मतलब मैंने तुम्हारे पैसे से कितना कमाया, 25%, और तुमको कितना दिया, 15%। जो 10% बचा वो किसके पास जाएगा, इक्विटी के पास। किसके पास जाएगा, इक्विटी के पास। रिटर्न ऑन इक्विटी बेहतर हो गया, हाँ ना बोलना यार।
लेकिन इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि मैंने तुमसे डेट लिया 15% वाला, बोलो हाँ, और उससे कमाया मात्र कितना, 12%। कितना कमाया, 12%। तो 3% मुझे अपने जेब से भरना पड़ेगा, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही बोलता है फाइनेंशियल लिवरेज। डेट के कारण एक रिस्क आता है, डेट के कारण क्या आता है, एक रिस्क। रिस्क है तो हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। अगर पूरा इक्विटी ले लेते तो क्या होता, जितना कमाते पूरा किसका होता, इक्विटी का। इक्विटी को कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं मिलता, इक्विटी को एक्स्ट्रा फायदा नहीं मिलता। यहाँ डेट के कारण इक्विटी को क्या मिला है, एक एक्स्ट्रा फायदा मिला। समझ आई बात। अभी ये एक चैप्टर आएगा तुम्हारा जिसमें लेवरेज तुम पढ़ोगे, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, उसमें डिटेल में सीखोगे चीजें। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आओ। एक बार बुक का क्वेश्चन नंबर 8 करो ना, एक्सरसाइज का। बाकी सब तो ऐसे ही है। 7 और 8 क्वेश्चन एक बार कर लो फटाक से। बाकी सारे मैं बुक के होमवर्क दूंगा, एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन है। मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सबको बनना चाहिए। बुक है आप सबके पास? मैं स्क्रीन से हटा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन मॉड्यूल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। सही, बुक खोल लो बेटा। मैं जब तक बुक छाटू ना कौन सा कराना है। लो जल्दी। बुक क्यों नहीं है, नालायक। सर में रख के लाती क्या घर से बैग? गाड़ी में ही आते होगे ना। हो गया, फोटो खींच ली। पैसे पूसे वाले बिल्लो सोचे दुनिया, चट्ट पैदा होया बस तो छोड़ वास्ते ही। Thank you. भाई बहुत इजी क्वेश्चन से, जल्दी करना, 2 मिनट में हो जाने चाहिए अभी तक तो। सॉरी। क्या है 8th वाले बताओ। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल रेशियो।
ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट ये दी है 60,000, सेल्स दिया है 3 लाख। भाई इतनी देर क्या लग रही है? अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा तो क्या होगा? 60,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100। सॉल्व करो पटाख से, बताओ। आ गया पहले का आंसर? अगला बताओ क्या होगा, बताओ कौन सा पूछा उसने? इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 240, बोलो हाँ। अपॉन एवरेज स्टॉक, इन्वेंट्री इन द बिगनिंग दिया है, इन्वेंट्री एट द एंड दिया है। एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन टू। कैसे निकलता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन टू। तो इन्वेंट्री इन द बिगनिंग प्लस इन्वेंट्री एट द एंड डिवाइडेड बाय टू। नहीं आया समझ बेटा? आशी आया? जल्दी कर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये समझ में आ गया ना? ट्रेड रिसीवेबल रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेवेंथ वाले का 3 टाइम्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सेल्स दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.5 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। इन्वेंट्री एट द एंड दी है 60, एक्सेस इन्वेंट्री एट द एंड ओवर इन्वेंट्री इन द बिगनिंग कितनी है? 20। यानी क्लोजिंग स्टॉक 20,000 ज्यादा है ओपनिंग से, और क्लोजिंग दिया हुआ है 60, तो ओपनिंग कितना आ जाएगा? -20 40। ये समझ आया कि नहीं आया? अबे बेसिक है। उसने बोला है, क्या बोला है? एक्सेस ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ओवर इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग, यानी इन्वेंट्री एट द एंड 20,000 ज्यादा है इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग से, और इन्वेंट्री एट द एंड कितना है? 60। 20,000 ज्यादा है तो ओपनिंग कितना हो जाएगा? 40। एवरेज कितना आएगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन टू, यानी 40 प्लस 60 अपॉन टू कितना हो जाएगा? मुझे बताओ। 1 लाख डिवाइडेड टू कितना हो जाएगा? 50,000। 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, 3 टाइम्स आंसर। नहीं आया? लिख के कराऊंगा आराम से बेटा। बेसिक है एकदम, इतना घटिया क्वेश्चन आएगा भी नहीं एग्जाम में कभी। जिसको नहीं आया वो हाथ उठाए। 2 मिनट और दिए, बाकी लोग कर लो फिर एक बार। कौन सा नहीं आया? करा दे रहा हूं।
चलो बेटा आओ। कौन से वाले का? एट्थ वाला? ये लो, 9.375 रह गए हो तुम लोग, नालायक हो एक नंबर के, सबके सब छोड़ दो सब। चलो यहाँ देख लो एक एक करके। पहले सेवेंथ करा रहा हूँ। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो प्रेजेंटेशन के साथ बता रहा हूँ। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पूछा, क्या करोगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में? जैसे ही तुमसे पूछा जाए तो फॉर्मूला लिखोगे। क्या होगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला? सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। ओके, सीओजीएस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? हाँ। कितना दिया है सीओजीएस बताओ मुझे? नहीं दिया है। सेल्स कितना दिया है? 2 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है? 50,000। माइनस करोगे सीओजीएस आ जाएगा, हाँ ना बोलना यार। 2 लाख माइनस 50,000 कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ? 1,50,000। क्या आ गया? सीओजीएस, हाँ या नहीं बोलना यार। डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है? 60। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है? 60,000। फिर ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है? ओपनिंग स्टॉक क्या बोला है? एक्सेस ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ओवर इन्वेंट्री एट द बिगनिंग, है ना। यानी कि एक तरीके से बोला है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू 20,000। क्या बोला है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू 20,000। ये आपको समझना पड़ेगा। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक इज बेटा 20,000। क्या बात समझ में आ रही है? क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 60,000। कितना दिया हुआ है? 60,000। ओपनिंग स्टॉक निकाल लो, कैसे निकालोगे? 60,000 माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू 20,000। ये यहाँ ओपनिंग स्टॉक कितना आ जाएगा आप मुझे बताओ, हाँ या नहीं? ओपनिंग स्टॉक कितना आ गया? 40,000। एवरेज स्टॉक कितना आ जाएगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। 40,000 प्लस 60,000 अपॉन 2 यानी कितना हो जाएगा? 50,000। पक्का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया था? 1.5 लाख। एवरेज स्टॉक कितना आया? 50,000। रेशियो कितना हो गया? 3:1। भाई ये क्वेश्चन अगर कराना पड़ रहा है तो बहुत दुख दर्द की बात है, हाँ या ना बोलो। नहीं आया? अगला देखो, अगला कौन सा है तुम्हारा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ऐसे निकल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, हाँ दिया है। कितना दिया है? 60,000 अपॉन सेल्स इंटू 100। सेल्स कितनी दी है? 3 लाख। तो कितना हो जाएगा? 60,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100। फटाक से करके बताओ कितना आएगा? सॉरी, पक्का। अगला क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के बाद क्या बोला उसने? फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 240, 2,40,000 अपॉन एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कितना दिया है आप मुझे बताओ? एंड दिया है 60, 62, और बिगिनिंग दिया है 58। तो क्या हो जाएगा? 62 प्लस 58 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा बताओ? 60,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक कितना आ जाएगा बताओ मुझे? पक्का। पहला आया 20%, दूसरा आया 4 टाइम। कितनों के ये दोनों सही हुए हैं? किसका गलत हुआ है? बेटा ये भी गलत हो रहा है तो दुख की बात है बहुत ज्यादा। मतलब इसमें कोई कॉन्सेप्ट कोई लॉजिक नहीं है, सीधे फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, अगला क्या होगा मुझे बताओ? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला बोलो क्या होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का? नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवल्स, हाँ या ना बोलो? नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवल्स। नेट क्रेडिट सेल्स दी है क्या? सेल्स दी है, क्रेडिट नहीं दिया तो उसी को क्रेडिट मान लेंगे। कितना हो जाएगा? 3 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवल्स, यानी कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। दिया है क्या? नहीं। सिर्फ ट्रेड रिसीवल दिया है तो उसी को एवरेज मान लेंगे, हाँ यानी बोलो? डिवाइडेड बाय 32। 3 लाख डिवाइड बाय 32,000, 9 टाइम्स, हाँ या ना बोल दो। आया कि नहीं आया? होमवर्क पहले तो ये दे रहा हूं कि इसके सारे क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 1 से लेके 10 तक सारे क्वेश्चन आप करके आएंगे। एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये वाले, क्योंकि ये कराने में अपन को खुद से बनने चाहिए, हाँ ना बोलो? पक्का। कल चेक करूंगा सबका होमवर्क, एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे क्या? अभी है दम? हाँ बेटा। अगर सेल्स रिटर्न माइनस दिया हुआ है तो माइनस कर दो, नहीं दिया है तो वही हो जाएगा नेट सेल्स। कौन सा क्वेश्चन? इसमें तुम लोग जूझ ही जाओगे मुझे लग रहा है। चलो फिर भी आओ कोशिश करो, मैं कराऊंगा। प्रॉब्लम नंबर 7, जिसने सॉल्व कर लिया बिना सोल्यूशन देखे उसको इनाम। चलो
इजी है, देख के करो समझ में आएगा बिना देखे। सेल्स कितनी थी? 1825। मैं तुमको ये देख लो, भेज भी दूंगा ज्यादा है तो, ठीक है। यू हैव अप्लाइड फॉर पोजीशन ऑफ असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी, ओहो, ठीक है। अ पार्ट ऑफ प्री इंटरव्यू स्कैनिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड। सेल्स दे दिया है, नेटवर्थ टू सेल्स दे दिया है, यानी मतलब ठूसा मार दूंगा मैं, नेटवर्थ टू सेल्स मतलब जरूरी नहीं है हर चीज पढ़ाई जाए, कॉमन सेंस अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद करो। नेटवर्थ टू सेल्स, सेल्स का नेटवर्थ कितना परसेंट है? 90%। अरे हाँ बोलना यार, पक्का। करेंट लाइबिलिटीज टू नेटवर्थ कितना है? 20%, यानी नेटवर्थ का 20% क्या है? करेंट लाइबिलिटीज। हाँ बोलना यार, नेटवर्थ का, सेल्स का 90% नेटवर्थ है, नेटवर्थ का 20% क्या है? करेंट लाइबिलिटी। नेटवर्थ का 50% क्या है? टोटल डेट। मैंने आपको एक बैलेंस शीट बनवाई थी, हाँ ना बोलो ना यार। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक दे दिया है। नंबर ऑफ डेज इन ईयर कितने दे दिए? 365। ठीक है, फिर क्या बोल दिया? रेशियो ऑफ इन्वेंट्री, रिसीवल्स एंड कैश बैलेंस इन करंट एसेट्स, इस कितना दिया है तुमको? 3:2:1, यानी रेशियो ऑफ इन्वेंट्री, रिसीवल्स एंड कैश एंड बैंक बैलेंस इन करंट एसेट रेशियो कितना दे दिया है? 3:2:1। और कैश सेल्स आर 1/4 ऑफ क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स आर 1/4 ऑफ क्रेडिट सेल्स। ओहो, इतनी सारी बातें कर दी इनने। ठीक है, क्या तुम्हें ज्यादा चीजें नहीं निकालनी है, हमेशा देखना क्वेश्चन तुमको डराएगा। तुमको सॉल्व करने का तरीका, तुमसे जो पूछा गया तुमसे उसको पकड़ के चलो। क्या बोला है? नॉन करेंट डेट निकालना है। क्या निकालना है? नॉन करेंट डेट, यानी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। क्लियर है क्या? फिर तुमको क्या निकालना है? रिसीवेबल्स। क्या निकालना है? रिसीवेबल्स, पक्का। और रिसीवेबल्स के बाद तुमको क्या निकालना है? करेंट एसेट्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितनी चीजें हैं? 4। कब आया था? 2019 में। कितने मार्क्स का? 5 नंबर का। एक आध दो चीजें भी निकाल लोगे तो 3-4 नंबर मिल जाएंगे। निकाल के दिखाओ क्या क्या निकाल पा रहे हो, अपनी अपनी बुद्धि लगाओ। क्वेश्चन बोलो तो मैं टेलीग्राम में तुमको भेज दे रहा हूं, क्योंकि इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, बस शिद्दत से पढ़ने की आवश्यकता है। चलो भेज दिया। हिंट दूं क्या? हिंट दूं? बैलेंस शीट देखो, टोटल डेट के अंदर क्या क्या आता है? करेंट लायबिलिटी और नॉन करेंट लायबिलिटी। हाँ बोलना यार। और हमको निकालना क्या है? सिर्फ नॉन करेंट लायबिलिटी। अभी क्या बोला उसने? नॉन करेंट डेट, यानी कि नॉन करेंट लायबिलिटी। हाँ, सेल्स दिया है, नेटवर्थ। सेल्स का 90% क्या है? नेटवर्थ। बोलो हाँ। तो सेल्स का 90% पहले क्या निकाल लोगे? नेटवर्थ। बोलो हाँ। फिर नेटवर्थ का 20% क्या है? करेंट लायबिलिटी। नेटवर्थ का 20% क्या है? करेंट लायबिलिटी। उससे क्या निकल जाएगी? करेंट लायबिलिटी, पक्का। और नेटवर्थ का 50% क्या है? टोटल डेट। क्या निकल जाएगा? टोटल डेट। हाँ बोलना यार। टोटल डेट आ गया और करंट लायबिलिटी आ गया। टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी आओगे, क्या आ जाएगा? डेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डेट। थोड़ा सा बैलेंस शीट देखो, करो, बनेगा, जल्दी करो। क्वेश्चन सिर्फ दिखने में डरावने होते हैं बेटा, और जो डर गया वो मर गया।
चलो देखो, आ गया आंसर। एक सेकंड एक सेकंड, इतने में पहले में ही खुश हो गए तुम लोग इतनी देर, वो तो हम बता के ही किया था पहला वाला कैसे करना है। चलो आओ, पहला वाली बता रहा हूँ। सेल्स कितनी 1825 बोलो हाँ। उसका 90% क्या है, नेटवर्थ। 90% क्या है, नेटवर्थ। तो सेल्स कितनी दी थी, 1825। नेटवर्थ कितनी हो जाएगी, 1825 का 90%, राइट। कितना आएगा बताओ मुझे, 1642.50। क्लियर है क्या। फिर क्या होगा बताओ, एक सेकेंड। फिर नेटवर्थ का 20% क्या हो जाएगा, करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी इज 20% ऑफ नेटवर्थ, राइट। तो करेंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी बताओ, 1642.5 का 20% कितना आएगा बताओ मुझे, करेंट लायबिलिटी 32। ये करेंट लायबिलिटी आ गई, राइट। फिर क्वेश्चन पे क्या बोला तुमको, टोटल डेट कितना है, नेटवर्थ का 50%। टोटल डेट कितना है, 50% ऑफ नेटवर्थ, राइट। नेटवर्थ कितनी दी है बताओ, 1642.5 बोलो हाँ या नहीं। इसका 50% कितना आ जाएगा बताओ मुझे, 821.25। फिगर्स में बोलो भाई कितना है, 8200 कितना है, 821.25, 881.25। बेटा इतना ही होगा, 1642.5 का आधा 821 ही तो आएगा। 8221 थोड़ी आ जाएगा, 1600 का आधा, ठीक है क्या। 8221.25 क्या आ गया तुम्हारा टोटल डेट, क्या आ गया टोटल डेट, 821.25। यहां तक समझ में आया सबको, हाँ ना बोलो। अच्छा फिर क्या बोला, टोटल डेट है और हमारे पास करंट लायबिलिटी है, तो हमें पता होना चाहिए टोटल डेट इज इक्वल्स टू नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस करेंट लाइबिलिटी, ठीक है क्या। टोटल डेट कितना है अपना, 821.25। नॉन करेंट लाइबिलिटी हमको पता नहीं है, प्लस करेंट लाइबिलिटी हमको पता है कितनी है, 328.50, ठीक है क्या। माइनस करो, नॉन करेंट लाइबिलिटी निकाल लो। नॉन करेंट लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू 8212 माइनस 328 कितना आ जाएगा बताओ, 4 492.75। कितनों को समझ आ गया, हाथ उठाओ। इजी था, क्वेश्चन दिखने में कठिन था। अगला क्या है, क्या निकालने बोला उसने बताओ, रिसीवल्स। अब बताओ रिसीवल्स कैसे निकलेगा, थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो। रिसीवल्स का एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया है, फॉर्मूला क्या होता था इसका, डेज में दिया है, पीरियड अपॉन डीटीआर, 365 अपॉन डीटीआर बोलो हाँ। 44 डेज, इससे क्या निकल जाएगा, डीटीआर निकल जाएगा बोलो हाँ। डीटीआर का फॉर्मूला क्या होता है, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। अब यार सुन रहे हो, आपको रिसीवेबल्स टर्नओवर एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया है और 365 डेज दिया है। 365 डेज एवरेज कलेक्शन पीरियड को सॉल्व करके क्या निकाल लोगे, डीटीआर। फिर डीटीआर का फॉर्मूला पुट करोगे, डीटीआर का फॉर्मूला क्या होता है, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। क्या होता है, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर। क्या बोला है, कैश सेल्स इज 1/4 ऑफ क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स इज 1/4 ऑफ क्रेडिट सेल्स। और कुछ सेल्स के लिए दिया है क्या, ये सेल्स दी तो है, सेल्स तो दी है। इस इक्वेशन, इसकी इक्वेशन बनाओगे, कैश सेल्स अगर कितनी है 100, तो क्रेडिट सेल्स कितनी हो जाएगी 25% ऑफ सेल्स, और ये फॉर्मूला पुट करके क्रेडिट सेल्स निकाल लोगे बोलो हाँ। क्रेडिट सेल्स का फॉर्मूला पुट करके एवरेज डेटर्स निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे, एवरेज डेटर्स। सॉल्व करो इतना, फिर बता रहा हूं आगे, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, बनेगा। हाँ पहले कर लेने दो ना सबको, करो 2 मिनट जल्दी से, मिलेगा बनेगा तुमको। बता दिया, एवरेज कलेक्शन पीरियड के बेसिस में सॉल्व करो, सॉल्व करते जाओ बनता जाएगा। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, पीरियड अपॉन डीटीआर। अरे पीरियड अपॉन डीटीआर, पीरियड आपके पास पता है, डीटीआर आप निकाल लो, फिर डीटीआर के फॉर्मूले पुट करके बाकी चीजें निकालो, जल्दी करो। कितना है बताओ, पूरा पूरा 176। पॉइंट में क्यों आएगा, 365 दिन लेके किया ना, और 44 और 44, क्या 8.29, ठीक है।
क्रेडिट सेल्स कितनी आई है तुम्हारी, ये बताओ। बस सही है। तीसरी चीज क्या निकालने बोली है? करंट एसेट्स तो दिए हुए हैं ना शायद। अच्छा, रेशियो ऑफ इन्वेंट्री, रिसीवल एंड कैश बैलेंस इन करंट एसेट्स, मतलब इन्वेंट्री प्लस डेटर प्लस कैश डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स का रेशियो है 3:2:1। ये कुछ मिसप्रिंट लग रहा है मेरे को, एक सेकेंड। अच्छा, मतलब इन्वेंट्री, रिसीवल्स और कैश कितना है, 3:2:1। इन्वेंट्री से तुम इन्वेंट्री निकाल लोगी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से इन्वेंट्री निकाल लोगी। रिसीवल्स तुम्हारे पास है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो से आया होगा। और कैश है बैलेंस, तो तीनों का 3:2:1 करके कैश निकाल लोगी, तीनों को प्लस कर दोगी। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। हाँ, तुम बताओ कितनी आ रही है। 1460। 1460 की 1468? 1460। क्या? आओ देखते हैं। कैश सेल्स आर 1/4 ऑफ क्रेडिट सेल्स, बोलो हाँ या नहीं। कैश सेल्स आर 1/4 ऑफ क्रेडिट सेल्स, मतलब अगर क्रेडिट सेल्स को लेते हैं एक्स, क्या लेते हैं एक्स, तो कैश सेल्स कितनी हो जाएगी 1/4, यानी x/4। हाँ, ये समझ में आया। ये अगर कैश सेल्स है, सॉरी, ये क्रेडिट सेल्स है, ये क्या है, क्रेडिट सेल्स। तो कहाँ बोला, कैश सेल्स आर 1/4 ऑफ क्रेडिट सेल्स, ये कितनी हो जाएगी कैश सेल्स 1/4, एक्स प्लस x/4 इज इक्वल्स टू 1825। हाँ या ना बोलो ना यार। सॉल्व ही कर दे रहा हूँ। क्रेडिट सेल को लिया x, कैश सेल को लिया x/4, x प्लस x/4 इज इक्वल्स टू 1825 शायद से टोटल सेल से। हाँ, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे कितना आएगा बताओ। 4x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1825, वो वहां जाएगा। 5x इज इक्वल्स टू 1825 इंटू 4, x इज इक्वल्स टू 1825 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5। सॉल्व करो कितना आएगा। क्या रे, क्या कर रहे थे तुम लोग हैं? 1460 कितनों को समझ आ गया? 1460 हाथ उठाओ। ये क्या आ गई? हाँ, अशांक वाजपेयी कहाँ गलती कर रहे थे। ये क्या आ गई? क्रेडिट सेल्स। क्या आ गई? क्रेडिट सेल्स पक्का। डीटीआर तुम निकाल चुके होगे, क्या निकाल चुके होगे? डीटीआर। तो अब बाकी वो निकाल लो, एवरेज डेटर्स। एक्स वैल्यू क्रेडिट सेल्स थी ना बेटा, इसलिए मैंने लिखा पहले क्रेडिट सेल्स को क्या लिया है एक्स, और कैश सेल्स को लिए क्या लिया है x/4। क्योंकि बता रहा हूं, कितनों को नहीं आया भैया, यहां देखो साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है, कैश सेल्स आर 1/4 ऑफ क्रेडिट सेल्स। यहां पे ध्यान सुनना, कैश सेल्स आर 1/4 ऑफ क्रेडिट सेल्स, क्या मतलब है इसका? क्रेडिट सेल्स का एक चौथाई, क्रेडिट सेल्स का एक चौथाई क्या है? कैश सेल्स पक्का। तो क्रेडिट सेल्स को क्या लिया मैंने एक्स, तो कैश सेल्स को क्या हो गया एक चौथाई, यानी x इंटू 1/4 यानी x/4। ये समझ में आया। क्रेडिट सेल्स कितनी हुई x, कैश सेल्स कितनी हुई x/4। हाँ बोलना यार, हमें पता है क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल्स क्या आएगा, टोटल सेल्स। तो x प्लस x/4 इज इक्वल टू 1825। अब सॉल्व किया, x प्लस x/4 एलसीएम लेते हैं, 4 1 4 जा 4x, है ना, ये बताना पड़ रहा है मेरे को। 1/4 द 4x, और ये x सेम रहेगा, 4x प्लस x इज इक्वल टू 1825। ये यहां जाएगा 1825 इंटू 4, ये यहां जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1825 इंटू 4। 4x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 5x। सॉल्व कर लो x के लिए, x डिवाइड बाय 1825 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5। सॉल्व करो कितना आ जाएगा 1460। कितना आ जाएगा 1460। ये 1460 क्या आया मुझे ये बताओ जल्दी फटाक से। क्रेडिट सेल्स आ गया 1460, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मेरे को। पीरियड यानी कि 365 बोलो हाँ, अपॉन डीटीआर।
डीटीआर मेरे को नहीं है मेरे पास, बोलो हाँ या नहीं। एवरेज कलेक्शन पीरियड मेरे पास है, कितना दिया एवरेज कलेक्शन पीरियड 44। यहाँ जाके डीटीआर निकाल लूंगा, कितना आएगा डीटीआर 365 डिवाइडेड बाय 44। सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, कितना आ गया 8.29। ये क्या आ गया तुम्हारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो। हाँ बोलना यार, इसका फॉर्मूला क्या होता है 8.29 इज इक्वल्स टू क्रेडिट सेल्स, जो कि निकाल चुके हो आप कितना 1460 अपॉन एवरेज डेटर्स, राइट। ये यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, कितना हो जाएगा 1460 डिवाइडेड बाय 8.29। सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। ये आ गया तुम्हारा क्या एवरेज डेटर्स। एक सेकंड देख रहा हूँ, ये क्या आ गया तुम्हारा एवरेज। कितनों को समझ आया तो उठाओ। अरे बेसिक है यार बेटा, इतना दिमाग चलना चलाना पड़ेगा अकाउंट्स में। ठीक है, अब क्या बेटा करेंट असेट्स कितने आए, करेंट असेट्स बताओ। हम्म, 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 कितना आ रहा है, नहीं नहीं, हाँ एक सेकंड, अपने पास क्या आ गया है, रिसीवल्स आ गया है, बोलो हाँ। रिसीवल्स आ गया है, उसने क्या बोला है रेशियो ऑफ इन्वेंट्री रिसीवल्स एंड कैश, क्या 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 रेशियो ऑफ इन्वेंट्री रिसीवल्स एंड कैश इज इक्वल्स टू 3:2:1। यहां देखो इन्वेंट्री इज टू रिसीवल इज टू कैश इज इक्वल्स टू कितना बोला है 3:2:1। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। रिसीवल्स कितना आया अपना, अभी निकाला आपने रिसीवल्स कितना निकाला बताओ, यानी 176 अपन लेके चल रहे हैं अभी, बोलो हाँ। 176 डिवाइडेड बाय तीनों को प्लस कर देंगे तो टोटल आ जाएगा, बोलो हाँ। अरे यार इन्वेंट्री रिसीवल्स और कैश को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा करेंट असेट्स, क्या आ जाएगा करेंट असेट्स। तो इन सबको प्लस कितना आ जाएगा 6, बोलो हाँ। यानी कि रिसीवल्स अपॉन करेंट असेट्स, रिसीवल्स अपॉन करेंट असेट, रिसीवल्स अपॉन तीनों को मिला के करेंट असेट्स इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए मुझे बताओ। एक बार सीक्वेंस मैंने सही लिखा है कि नहीं देखो, इन्वेंट्री रिसीवल्स और कैश कितना होना चाहिए 2/6, कितना होना चाहिए 2/6, राइट। रिसीवल्स हमारा आ चुका है, कितना आ चुका है 176 अपॉन करेंट असेट्स इज इक्वल्स टू 2/6। सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा 1/3, ये चला जाएगा यहाँ चला जाएगा 176, कितना आ जाएगा वही 176 इंटू 3, हाँ 528 इज द आंसर। कितनों को समझ आया हाथ उठाओ, क्या किया। अबे कुछ नहीं है, बहुत ही घटिया था ये, हाँ ना बोलो। रिसीवल्स और तीनों का रेशियो दिया हुआ था, हमारे पास रिसीवल्स था, बाकी की जरूरत है क्या, नहीं 2/6 क्या था 2/6, हाँ बोलना यार 2/6, 2/6 इज इक्वल टू रिसीवल्स अपॉन करेंट असेट। करेंट असेट्स हमारे पास थे नहीं थे, रिसीवल्स हमारे पास था, करेंट असेट्स हमको निकालना था, हाँ नहीं बोलो। अगले क्वेश्चन में क्या निकालने बोला उसने, एक चीज और निकालने बोली है, क्या निकालने बोला बताओ। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्या निकालने बोला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इन्वेंट्री निकल जाएगी, इन्वेंट्री अपॉन 6 इज इक्वल टू सेम करके, हाँ ना बोलो। अरे हाँ ना बोलो ना यार, सेम रेशियो यूज करके क्या निकल जाएगी इन्वेंट्री। अब आपके पास करंट असेट्स है और इन्वेंट्री कौन से फॉर्मूले पुट कर दोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले में पुट करके निकाल लोगे। होमवर्क है ये, अभी नहीं करना है, हाँ या ना बोलो। पक्का यार, एक काम करो 5 मिनट ले लो कर लो अभी। बना कि नहीं बना ये, हाँ देख रहा हूँ, सही है गुड। 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, जूझ लो नहीं तो मैं कराऊंगा सारी चीजें फिर।
चलो बच्चों, टाइम अप। हुआ कि नहीं हुआ? पक्का हो गया? बताओ, नहीं तो मैं कराऊं। बच्चे, हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, समझ में आ गया होगा ना आपको? इन्वेंट्री अपॉन 6, इन्वेंट्री अपॉन करंट एसेट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3/6। इन्वेंट्री पता नहीं है पर करंट एसेट्स पता चल गया है। अब कितना है करंट एसेट्स बताओ? 3/6। इसको लेके सॉल्व कर लो। इन्वेंट्री कितनी आ गई? 264। पक्का? अब 264 इन्वेंट्री आ गई है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में पुट कर दो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तुमको दिया हुआ है शायद से 4.839। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू 4 पॉइंट, सॉरी, हाँ 4.839। इन्वेंट्री तुम्हारे पास आ गई है 264। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन 264 इज इक्वल्स टू 4.839। ये यहाँ चला जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा 264 इंटू 4.839। कितना आ गया बताओ मुझे आंसर? 1277496। आया कि नहीं आया? यहाँ पे वाला क्वेश्चन आपको फिर से एक बार पूरा घर पे रिपीट सॉल्व करके आना है। चलेगा क्या? होमवर्क क्या है आज का? और 10 क्वेश्चन पूरे मॉड्यूल के। क्या बात समझ में आ रही है? मैं चेक करूंगा कल 10 क्वेश्चन मॉड्यूल के प्लस वो 5 मिनट का ब्रेक, देन वील स्टार्ट विद एफएम।